जय भगवते। आज हम आप लोगों के समक्ष में श्रीफल, अखंड फल, इस शुभ नाम से जाने जाने वाला नारियल के नाम से आप लोग जो जानते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक नारियल से आप अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और जो जानते हैं नारियल के संबंध में, वह पूरा लाभ आदिकाल से उठाते आ रहे हैं। आपको भी इसका लाभ मिले, इसके लिए हमने कुछ सोचा, चर्चा कर लेते हैं। एक नारियल से आपके धन, मान, सम्मान, यश, वैभव में तेज गति से वृद्धि होगी। उसको कैसे किया जाए? एक नारियल से आपके नेत्र रोगों का उपचार कैसे किया जाए? एक नारियल से आपके बवासीर संबंधित बीमारी को कैसे ठीक किया जाए? एक नारियल से आप जो है बलि प्रदान आदि कैसे कर सकते हैं? ढेर सारी जानकारी व्यापारिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी इसके संबंध में कुछ चर्चा हम आपको बता रहे हैं, कर रहे हैं आपके सामने में। नारियल एक मुख्य रूप से बूझिए, जो ईश्वर का यह बहुत बड़ी उपहार भेंट मनुष्य को मिला है। आप संसार में देखिएगा, जितना फल है वो सब पशु पक्षी सब खा सकता है, लेकिन नारियल ही एक ऐसा फल है जो मनुष्य उतार कर उसके अंदर के भाग को निकाल कर तभी खा सकता है, अन्यथा कोई उसको छू नहीं सकता है। बहुत बड़ी सौगात भगवान ने, प्रकृति पुरुष ने मनुष्य को दिया। उस नारियल का उपयोग जब हम किसी प्रकार का पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि करते हैं तो उसमें भी करते हैं। नारियल का भी दो स्वरूप है। एक आम नारियल, जैसे जनरल नारियल होता है, जैसे कि रुद्राक्ष आप समझते हैं ना, तो रुद्राक्ष में जैसे मुख की चर्चा होती है, उसी प्रकार इसमें भी मुख की चर्चा होती है। जैसे एकाक्षी नारियल बोला जाता है। एकाक्षी नारियल का लाभ आपको कैसे मिले? एकाक्षी नारियल किसको कहते हैं? यह एक दुर्लभ नारियल है, लेकिन उसी पेड़ से वह भी नारियल उपलब्ध होता है एकाक्षी। जैसे सामान्य बेलपत्र में सामान्य 3 पत्ता का, और उसी बेल गाछ से 5 पत्ता का भी मिलता है, 7 पत्ता का भी मिलता है, 4 पत्ता का भी मिलता है। तो जब एकाक्षी नारियल आपको भेंट जाए तो उस नारियल को आप जो है अच्छा तरीका से उसका स्नान, वस्त्र आदि से पूजन करके, प्रतिष्ठा करके घर में रखें। उससे सुख, समृद्धि, धन, धान्य, संपदा आदि वैभव की तेज गति से वृद्धि होती है। लेकिन अगर वह नहीं मिलता है तो सामान्य नारियल से भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि नारियल का मुख भाग कौन है, पूछ भाग कौन है, पीठ भाग कौन है, मुख भाग को किधर रखना है, पूछ भाग को किधर रखना है। जब इस प्रकार की आप जानकारी लेंगे तब जाकर आपको उस नारियल का, सामान्य नारियल का भी उत्तम फल मिलेगा। सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य आदि की वृद्धि में आपको उससे बहुत तेज गति से लाभ मिलेगा। इसके लिए आप जो नियमित लक्ष्मी पूजन करते हैं, बाबा विश्वकर्मा का पूजन करते हैं, या अन्य दिन अपने घर पर कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि करवाते हैं, तो उसमें जो ब्राह्मण लोग नारियल रखते हैं तो
ये देखना पड़ेगा कि वो नारियल का मुख भाग आपके तरफ है कि नहीं है। अगर मुख भाग आपके तरफ हो गया तो आप समझिए आपका बेड़ा पार है, सुख समृद्धि आदि की बहुत तेज गति से वृद्धि होगी। लेकिन वह मुख भाग ना आके पीठ भाग आपके तरफ पड़ गया या पूछ भाग पड़ गया, तब फिर उसका लाभ आपको जिस गति से मिलना चाहिए उस गति से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक मुखी एकाक्षी नारियल क्या होता है, सामान्य नारियल में मुख भाग क्या होता है, पूछ भाग क्या होता है, पीठ भाग क्या होता है। तो मुख भाग जो है ऐसे थोड़ा सा हम इस पर भी वर्णन कर देते हैं कि मुख भाग डंठी जो नारियल का होता है उसके विपरीत तरफ जो होता है सो मुख भाग होता है, और डंठी वाले भाग को पूछ भाग बोला जाता है और बीच वाले भाग को पीठ भाग बोला जाता है। तो पीठ भाग अपने तरफ ना हो और पूछ भाग भी अपने तरफ ना हो, पूछ भाग भगवान के तरफ हो, मुख भाग आपके तरफ हो। नारियल के बगैर हम एक भी कार्य शुभ कार्य को नहीं कर सकते। यहाँ तक कि श्राद्ध आदि में भी आप जब श्राद्ध प्रथम रोज का होता है उसमें कांचन पुरुष का जब दान होता है उस समय भी ब्राह्मण लोग नारियल सहित कांचन पुरुष गीता आदि का दान करवाते हैं। यानी श्राद्ध में भी आवश्यकता है नारियल का। आप जब किसी को भेंट उपहार आदि करते हैं गुरु परंपरा के रूप में, तो उसमें भी नारियल का बहुत महत्व है। पहले पूर्व में सती प्रथा जो का प्रचलन था, उस समय में सती होने काल में सती होने वाली स्त्री नारियल फल लेकर ही वो सती होने के लिए जो है सो प्रस्तुत होती थी, और वह श्री फल प्रसाद के रूप में अन्य सखियों को वितरण करके देकर और सती के लिए अपने आप को स्वीकार कर लेती थी। तो सती काल में भी, यज्ञ काल में भी, श्राद्ध काल में भी, भेंट काल में भी, इस सब समय में नारियल की आवश्यकता है। अभी के समय में आप देख रहे हैं कि खाद्य तेल जो है सरसों का तेल, यदि आपके घर का है तो ठीक है, नहीं घर का है तो उसमें इतना मिलावट है कि आपका स्वास्थ्य नहीं सही चल रहा। अब दक्षिण भारत के तरफ जब जाइएगा तो दक्षिण भारत में खाद्य तेल का, स्पेशल नारियल तेल का ही हर चीज़ में प्रयोग होता है। वहाँ के लोग कितना स्वस्थ हैं आप देखिए। तो खाद्य तेल में भी आप नारियल का तेल का उपयोग करें। खाद्य तेल के लिए नारियल तेल अलग से आता है। सर में लेने के लिए भी, शरीर में लगाने के लिए भी नारियल का तेल, नारियल तेल से आप भोजन से लेकर पूरे अंग का मालिश कर सकते हैं। तेल का मतलब आयुर्वेद में नारियल तेल को ही कहा गया है। अब जिसको बवासीर है उसके लिए भी नारियल के खोइचे को जलाकर उसके राख के द्वारा बवासीर का उपचार किया जाता है आयुर्वेद के सिद्धांत से। अब जैसे थायराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो नारियल के पानी पीने से कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि आप सुनते होंगे जो डेंगू आदि में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए उसके जल का प्रयोग, नारियल के पानी के, कच्चा नारियल का भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर उस सबसे थोड़ा महंगा होता है मार्केट में। तो कच्चा नारियल का भी, पका नारियल का भी, सब का प्रयोग है जीवन में। इतना ही नहीं, नारियल के खोइके से आप देखते हैं कि उसका रस्सी का निर्माण होता है, उससे गद्दे का निर्माण होता है, उसका अलाव जलाने के काम में आता है, भोजन बनाने के काम में आता है। हर चीज़ उसके पत्ता से आप देखिए झाड़ू का निर्माण होता है। व्यापारिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, हर दृष्टि से नारियल उपयोगी है। बहुत कम जगह भी लेता है, 2 से 4 हाथ के अंदर में आपका वो पौधा आ जाएगा। उसी प्रकार किसी को नेत्र रोग है तो नेत्र रोग के लिए भी जल में इसका प्रयोग किया जाता है, नारियल को ले जाकर, उससे नेत्र रोग शांति मिलती है। इतना ही नहीं, घर पर आपको आकस्मिक बराबर यदा कदा घटना बनी रहती है तो इसके लिए भी काले कपड़े में नारियल को डालकर उसका प्रयोग किया जाता है, जो एकदम कारगर है। नारियल के संबंध में जितना भी कहा जाए
वह कम ही है। इसको अखंड फल भी बोला जाता है, श्रीफल भी बोला जाता है। श्री माने साक्षात लक्ष्मी। इसलिए अपने घर में कलश यदि आप रखते हैं, चाहे वह दुर्गा पूजन का हो, लक्ष्मी पूजन का हो, बाबा विश्वकर्मा के पूजन का हो, अन्य पूजन का हो, प्रयास रखें जो आपके कलश का नारियल का मुखभाग आपके तरफ हो, पीठ भाग ना पड़े, पुछ भाग ना पड़े। एकाक्षी नारियल हो तो विधिवत प्रतिष्ठा पूजन कराकर घर में रखें, उससे सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है, हर प्रकार का सर्वांगीण विकास होता है। और नारियल के बारे में और भी आप यदि कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे संपर्क नंबर पर बात कर सकते हैं 9199655524 9199 655524। यदि आप अभी तक आप लोग ढेर सारी जानकारी आप लोगों के समक्ष में अनेक वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो शीघ्र करें और ढेर सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए लाइक करें, ताकि आप लोगों का प्रेम जितना भी मिलेगा हम उतना ही मनोबल के साथ आप लोगों के साथ ढेर सारी जानकारी आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आगे भी आपके समक्ष हत्थाजोड़ी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, श्यार सिंगी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, अनेकों वनस्पति के बारे में बताएंगे, ज्योतिष शास्त्र के संबंध में चर्चा करेंगे, अन्य बातों को भी रखेंगे। लेकिन यदि आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को तो शीघ्र करें, यही आप लोगों से आग्रह है, ताकि आप लोगों के माध्यम से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके, धर्मशास्त्र हिंदू सनातन धर्म की चर्चा हो, अधिक लोगों में लाभ मिले। हमारे सनातन धर्म में एक से एक फल भी महत्वपूर्ण है, एक से एक पुष्प भी महत्वपूर्ण है, एक से एक वनस्पति भी महत्वपूर्ण है। इस सब की जानकारी आगे भी हम देते रहेंगे। कैसे पूजन किया जाए, विधि क्या है, इस सब पर भी ढेर सारी जानकारी आपको देंगे। आगे के लिए जय भगवती।